भगवती प्रसाद चौधरी पूर्व विधायक मुजफ्फरपुर। जी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्टर पे, क्या मांग है आप लोग की? कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोगों ने तय किया था कि जिला कार्यालय पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, पब्लिक में अपनी बात को रखेंगे। इस मुद्दे पर हम लेकर के आए और हमें जो निर्देश था यहाँ पे बात करने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव करने का। आप जानते हैं किसकी सरकार हो और जिस सरकार की हम आलोचना करने के लिए आए थे उन लोगों ने हम लोग का रास्ता रोक दिया, वहाँ नहीं जाने दिया। मुझे कोई बात का दिक्कत इसलिए नहीं है कि वहाँ मैं जो 4 बात कहता तो वहाँ 4 लोग सुनते। यहाँ पूरी कचहरी में लोगों ने हम लोग की भावनाओं को, कांग्रेस के भावनाओं को, कांग्रेस के नेताओं के बारे में, मनरेगा का जो नियत खराब है लोगों की उसके बारे में, और जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को ईडी के माध्यम से जो नेशनल हेराल्ड मुकदमे में परेशान करने की साजिश की थी, उसको देश की जनता ने पूरा देख लिया और कोर्ट को कहना पड़ा कि लोगों ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं लग रही है, इस सरकार को शर्म नहीं लग रही है कि कम से कम ये तो नसीहत दें कि इन अधिकारी जिस अधिकारियों का आप दुरुपयोग कर रहे हो, जिन संवैधानिक संस्थाओं का आप दुरुपयोग कर रहे हो, उनको अब तो मत परेशान करो कि उनके द्वारा किसी दूसरे लोगों को परेशान करने का संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको अपने स्तर से काम करने दिया जाए। आज ईडी की क्यों मतलब लोग मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, ईडी के दबाव में ये काम करना पड़ा। ऐसे खानदान को बदनाम करने की कोशिश की गई जिस खानदान ने देश के लिए कुर्बानी दी है। इनको शर्म नहीं लगता, भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं लगता कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप देश के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके बारे में नहीं सोचते, किसानों के बारे में नहीं सोचते, महिलाओं के अस्मत के बारे में नहीं सोचते, देश की एकता अखंडता के बारे में नहीं सोचते। नारा तो आपका सबका साथ सबका विकास, हकीकत में 2 का साथ है 2 का विकास है। 2 को अपना रहे हो बाकी को दफना रहे हो। आप क्या देना चाहते हो? विश्व बंधुत्व की बात करते हो, देश के बंधुत्व को बिगाड़ रहे हो, हिंदुत्व के नाम पे देश के बंधुत्व को बिगाड़ रहे हो। तो आप तो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो। अब देश की जनता ने उनकी भावनाओं को समझ लिया है। कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के गठबंधन के नेतृत्व में लोगों ने पूरे देश की एकता का प्रदर्शन करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला लिया है और उसमें माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेंगे। हम लोग की शुभकामना उनके साथ है। आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि फोर्स भी लगा दी गई है। दूसरा सवाल कि आप एक नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़िए, क्या ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि ये सरकारें जो बनी है वोट चोर करके बनी है। अगर आपको इस वोटर लिस्ट पे आपको तकलीफ था तो 24 के चुनाव में कैसे आप लोकसभा जीत गए, कैसे प्रधानमंत्री बन गए? पहले आप इस्तीफा दीजिए, तब FIR का काम कीजिए। उस समय आपको होश नहीं हुआ जब फर्जी वोट करके आप जीत गए, जीत करके आपने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसलिए अब लोगों ने बता दिया, राहुल गांधी ने प्रमाण प्रस्तुत कर दिया कि वोट कहाँ कहाँ चोरी हुई है। तो ये हम तो कहेंगे ही वोट चोर गद्दी छोड़। आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर आप देखे हैं कि नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर यह सरकार 12 साल से जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को बदनाम करने की नियत से, पार्टी को बदनाम करने की नियत से, वह गांधी परिवार जिसने खून के अपने परिवार के तिलांजलि दी है, मतलब खून का वो दिए हैं, बलिदान दिए हैं। आप यह भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी को 56 घंटे टार्चर किया गया, तमाम प्रकार के उनको, मगर सच को आंच कैसा उन्होंने यह दिखा दिया कि किसी प्रकार यह नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पहले भी सरकार कोर्ट द्वारा कहा गया था किसी प्रकार केस नहीं बन रहा है, मगर मोदी और शाह ने षड्यंत्र करके इनको बदनाम करने की नियत से यह षड्यंत्र रचा है। और दूसरी चीज आप यह भी देख रहे हैं कि सरकार यह जो नाम परिवर्तन का कर रही है, मनरेगा जैसे लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली चीज, यह सरकार नाम बदलने के लिए इनको मैं आह्वान करता हूं कि मोदी को सरेंडर नाथ PM मोदी शाह हो गए। ये देखें कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हो रहा था उसमें भी सरेंडर हो गए केवल अमेरिका कहने पर। तमाम ऐसी चीजें हैं कि सरकार सरेंडर हो जा रही है और देश के काम नहीं आ रही है।
हर तरह से केवल मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम सब कांग्रेस के लोग हर तरह से पार्टी के आह्वान पर और देश की जनता के लिए हर तरह से संघर्ष करने के लिए रोड पर उतारू हैं। और यह भी देखें कि वोट चोर गद्दी छोड़ या करोड़ों लोगों उनके द्वारा जो रैली भी किया गया है, उसमें यह सरकार अगर हिम्मत है जरा सा इनको सच्चाई की ब्लड इनके सेहत में हो तो इनको बैलेट पेपर से वोट करा करके देखे, तब माना जाए कि सच है। वरना ये भ्रष्टाचारी और चोर निश्चित रूप से नहीं, चोर नहीं डकैत के रूप में जो काम कर रहे हैं, इसकी हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। राजन पाठक, सौरभ दत्त, मिर्जापुर। एक चीज, अभी आप लोग भाजपा कार्यालय किसी लोगों द्वारा आ रहा था, भाजपा कार्यालय घेराव करेंगे, आज पार्टी के द्वारा आह्वान किया गया है कि आज हम लोग भाजपा कार्यालय को घेराव करेंगे। उसी के दरमियान आज हम लोग यहाँ कचहरी से चलने के लिए बैठे हैं। अभी हमारे और साथी सवार हैं, सबको ले चल के वहाँ घेराव किया जाएगा।